Friends, welcome you all. In this video, we are going to discuss Laplace transform. Already we have started this chapter. Today in this session, in this Laplace transform, we are going to discuss few of the most important properties. Okay, some of the properties which are used in the Laplace transform. इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी है जिनका हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो वी विल डिस्कस दिस प्रॉपर्टीज इन दिस सेशन. फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज. अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में हमारा सबसे पहला जो हम लोग यूज़ करते हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन विच वी आर यूजिंग मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज is first shifting properties. Okay, what is first shifting property? If Laplace of ft, some given function is there and if Laplace of that ft is equal to f of s, already हम लोग ऐसा डिस्कस कर चुके हैं, then Laplace of e to the power at into ft. देखिए यहाँ पे फंक्शन सिर्फ अकेले है, ठीक है, यहाँ पे only we are using Laplace of ft, but here we are using Laplace of e to the power at into ft and that is equal to f of s माइनस ए. ठीक है, यानी जब हम लोग सिर्फ किसी फंक्शन का अगर ft का लैप्लस निकालेंगे तो क्या होता था, fs होता था. लेकिन जब इस ft के साथ अगर e के पावर at हम लोग ऐड लगा दिए हैं तो इसका लैप्लस जो है वो किस में चला जाएगा, f ऑफ s माइनस ए में चला जाएगा. ठीक है, अगर आप सिंपली इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है, अगर आप सिंपली प्रूफ देखेंगे किस तरह से हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले देखिए लैप्लस ऑफ ft. ठीक है, अगर आप लैप्लस ऑफ ft लिख रहे हो तो इसका क्या मतलब है, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st इनटू ft dt. ऐसे ही लिखते हैं ना. और हम कह रहे हैं कि ये जो है वो किसके बराबर है, हमारा f ऑफ s के बराबर है. ठीक है, एक फंक्शन जो है f ऑफ s के बराबर है. तो अगर लैप्लस में सिर्फ ft की जगह हमने e के पावर at को अगर इंप्लीमेंट किया है तो देखिए अगर इस तरह से आप लैप्लस में यूज करते हैं e टू द पावर at इनटू ft, इसका अगर आप लैप्लस फाइंड आउट करते हो तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो लैप्लस का मेन इक्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा वैल्यू कैसा होगा, 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है, e टू द पावर माइनस st ये तो होता ही है, फिक्स है. यहाँ पे जो फंक्शन ft है इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल यूज e टू द पावर at इनटू ft. हम लोग ये यूज करेंगे इनटू dt आएगा. अब देखिए e टू द पावर माइनस st और e टू द पावर at दोनों का बेस सेम है, दैट मीन्स दोनों का पावर हम लोग एक साथ कर सकते हैं. तो 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आप कॉमन ले लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, s माइनस ए और t दोनों में है, कॉमन रख लीजिए इनटू ई एफ ऑफ टी. ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी. अब देखिए आप इसे अगर कंपेयर करेंगे विद द मेन इक्वेशन के साथ तो ई लैप्लस ऑफ जब एफ टी था तो ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी, इसको हम क्या लिख rहे थे, कैपिटल एफ ऑफ एस का फंक्शन है. यहाँ पे देखिए एस टी के जगह पे क्या आ रहा है, एस माइनस ए. तो और बाकी जो देखिए सब कुछ सेम है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये किसका फंक्शन होगा, एफ ऑफ एस माइनस ए. तो यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं दिस वन इज नोन एज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, दिस वन इज नोन एज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लैप्लस ट्रांसफॉर्म. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वी विल सॉल्व बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज. फ्यू ट्रांसफॉर्मेशन पेयर एंड शिफ्टेड पेयर वी हैव टेकन हियर. अभी जो हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर रहे थे तो उसी पे बेस्ड देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है. ठीक है, किस तरह से हम लोग शिफ्ट करते हैं. तो अगर लैप्लस ऑफ 1 आप नॉर्मल देखें, लैप्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s. ठीक है, लेकिन जब लैप्लस ऑफ 1 के साथ अगर e टू द पावर at अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो अभी हम लोग प्रॉपर्टी में क्या देखे थे कि कोई अगर ft फंक्शन है उसका हम लैप्लस फाइंड आउट कर रहे हैं तो fs है. ठीक है, अगर e टू द पावर at इंटू ft अगर फंक्शन हो जाए तो क्या चेंजेस आ रहा था, f ऑफ s की जगह f ऑफ s माइनस a आ रहा था. तो यहाँ पे देखिए लैप्लस ऑफ 1 है तो 1/s, तो लैप्लस ऑफ e टू द पावर at इंटू 1, अगर 1 के साथ e टू द पावर at आ जाए तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/s माइनस a. जो s था उसको रिप्लेस हो जाएगा किससे, s माइनस a से. सिमिलर वैसा ही लैप्लस ऑफ t टू द पावर n,
दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई s टू द पावर n प्लस 1। ये हमारा नॉर्मल रूल है, ठीक है। ये जो हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला पढ़े हैं वो है वन साइड, लेफ्ट साइड जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है एंड राइट साइड जो हम यहाँ पे लिखे हैं दिस वन इज द शिफ्टेड पेयर। शिफ्ट करने के बाद प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद ये किस तरह से चेंजेस होगा। तो यहाँ देखिए लैप्लस ऑफ t टू द पावर n जो है वो क्या फॉर्मूला है, फैक्टोरियल n बाई s टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए लैप्लस ऑफ e टू द पावर at इंटू t टू द पावर n, जब यहाँ पे t टू द पावर n के साथ e टू द पावर at भी अगर आ जाए तो अब क्या होगा, यानी जहाँ s था वहाँ पे s माइनस a आ जाएगा। तो देखिए फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s माइनस a टू द पावर n प्लस 1 एंड कंडीशंस क्या है, s ग्रेटर देन 1। सब में जो s होगा वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 होगा, अदरवाइज दिस वन विल बी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा और वो डिफाइंड नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए लैप्लस ऑफ साइन bt, ठीक है, जैसे आप साइन 80 निकालते थे वैसे ही यहाँ पे साइन bt है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, b बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए साइन bt के साथ e टू द पावर at अगर लग गया, शिफ्टिंग हो रहा है और लैप्लस अगर इसका यूज करें तो क्या होगा, b बाई s माइनस a का स्क्वायर, s स्क्वायर था ना, तो अब क्या हो जाएगा s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, s ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो सारे रूल्स में जो कंडीशंस है वही रहेंगे, बट वहां पे क्या है, चेंजेस जो होगा वो आपका वही माइनर चेंजेस है कि आप किस तरह से जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका जो s था वो रिप्लेस होकर s माइनस a में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां देखेंगे लैप्लस ऑफ cos bt क्या होता है, s बाई एस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे लैप्लस ऑफ e टू द पावर at इंटू cos bt तो क्या हो जाएगा, s था तो अब s माइनस a डिवाइडेड बाई s माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। कंडीशन वही रहेगा, s विल बी ग्रेटर देन 1। लैप्लस ऑफ साइन h bt, देखिए h क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन, पहले हम लोग यूज कर चुके हैं। हाइपरबोलिक का अगर यूज करेंगे तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में नेगेटिव हो जाता है। अब अगर e टू द पावर at हम यूज करते हैं साइन h bt हाइपरबोलिक के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b बाई s माइनस a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिर्फ चेंजेस क्या है कि फंक्शन ऑफ s जो था वो फंक्शन ऑफ s माइनस a में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर आप लैप्लस ऑफ cos h bt देखें तो ये क्या है, s बाई एस स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो लैप्लस ऑफ e टू द पावर at जब इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ये cos h bt इज इक्वल टू क्या होगा, s माइनस a डिवाइडेड बाई s माइनस a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज s ग्रेटर देन 1। तो सिमिलर जो फंक्शंस है सारे रूल्स वही हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का आप यूज करेंगे तो ये जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट होगा। तो ये चीज जो है यहाँ पे हमें ये चीज को देखना है कि किस तरह से हमारा जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो हमारा चेंज हो रहा है। इसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज का और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए हम लोग को एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। अगर मान लीजिए कोई इस तरह से एक फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, और इसका हमें जो है वो लैप्लस फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो एक्सपोनेंशियल वाला केस है ये आपका सिमिलर वही आ गया, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e का जो केस है वो आपका लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आप है वो लैप्लस फाइंड आउट कर लीजिए, किसका, कॉस स्क्वायर टी का, ठीक है। पहले आप कॉस स्क्वायर टी का लैप्लस यूज करिए। कॉस स्क्वायर टी को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2, हम ऐसा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर टी है, ठीक है, हम लोग अर्लियर वीडियो में देख चुके हैं किस तरह से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यूज करते हैं और ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग इसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/2 जो है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/2 तो आपका बाहर ही आ जाएगा। अब देखिए लैप्लस किसके साथ होगा, एक 1 के साथ होगा और एक लैप्लस जो है वो किसके साथ होगा, cos 2t के साथ होगा, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। अब यहाँ आप इसका अगर वैल्यू लिखेंगे तो देखिए ये क्या है, 1/s, लैप्लस ऑफ 1 क्या होगा 1/s प्लस लैप्लस ऑफ cos 2t, cos 2t, देखिए इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये करते हैं ना, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। देखिए यहां तक तो आपका ठीक है, लैप्लस ऑफ cos स्क्वायर टी ये आपका वैल्यू आ गया, लेकिन अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, लैप्लस ऑफ e टू द पावर माइनस टी भी साथ में था। तो जब यहां पर आप लैप्लस ऑफ अब e टू द पावर माइनस टी इंटू कॉस स्क्वायर टी अगर ये लगाएंगे तो ठीक है। अब देखिए e टू द पावर माइनस टी, e टू द पावर ए टी, ए का वैल्यू क्या था, पॉजिटिव में था, तो यहां साइन क्या हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था, s माइनस ए,
यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ पे जो साइन है आपका 1/2, यानी ये s जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, s माइनस ए का वैल्यू कितना -1, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा +1, तो 1 ये क्या हो जाएगा आपका s+1 प्लस ये s क्या हो जाएगा s+1 डिवाइडेड बाई s+1 का स्क्वायर +4। देखिए तो ये जो लैप्लस है, इस तरह से जो हम लोग चेंजेस करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसी को कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दैट मीन्स कि यहाँ पे e⁻at हम यूज कर रहे थे, तो जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो जो भी इसका लैप्लस आ रहा था रिजल्ट, उसमें क्या हो जा रहा था, s की जगह पे s-a, तो यहाँ पे -a जो हो रहा है, तो a का वैल्यू कितना है -1, तो -1 एंड अगेन माइनस, इट विल बी +1, तो s इज रिप्लेस्ड बाई s+1, तो s+1 नीचे s+1 का स्क्वायर +4। तो अब इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं, दिस मेथड इज नोन एज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्वेश्चन वी हैव टेकन, देखिए वो एक और हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है, फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−3t इंटू 2 cos 5t - 3 sin 5t। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे यूज करते हैं। अभी तक जो हम लोग लैप्लस फाइंड आउट कर रहे थे, अर्लियर वीडियो में हम लोग जो देखे थे बेसिक्स, जो हमारा लैप्लस ट्रांसफॉर्म था, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि नॉर्मली यहाँ पे इस तरह का एक्सपोनेंशियल का केस जो था, या तो वो सिंगल अकेले था या कोई भी जो वेरिएबल यहाँ पे फंक्शन था वो आपका अकेले था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों एट ए टाइम है। ठीक है, तो दिस वन इज नोन एज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और इसके अकॉर्डिंग देखिए ये हमारा पूरा फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये मेन फंक्शन है साइन और कॉस वाला ट्रिगोनोमेट्रिकल, आप इसे सॉल्व करिए। ठीक है, यानी आप सबसे पहले क्या करें, लैप्लस ऑफ फाइंड आउट करिए 2 cos 5t - 3 sin 5t। ठीक है, सबसे पहले आप इसे सॉल्व करिए, बाद में जब ये हमारा वैल्यू आ जाएगा देन वी विल यूज दिस वन e⁻−3t। ठीक है, आप इसे अच्छे से देखें, स्टेप बाय स्टेप आप इसे एक समझे, तो विद इन few examples 1 or 2 you are able to answer all these type of questions based on first शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए लैप्लस जब हम लोग यूज करते हैं तो इसका लैप्लस क्या है, जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट विल बी रिमेन्स सेम, यानी 2 जो है आपका वही रहेगा, cos 5t cos 80। ठीक है, वैल्यू क्या होता है cos 80 s/s² प्लस a², यही है ना, तो s² प्लस a² दैट मीन्स 5 का स्क्वायर दैट इज 25, ये वैल्यू आपका ये आ गया। ठीक है, -3 दैट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, sin 5t देखिए साइन क्या है, sin 80, इसका लैप्लस रूल क्या होता है, a/s² प्लस a², तो क्या हो जाएगा 5/s² प्लस a² दैट मीन्स 5² 25। क्लियर, यानी हमारा वैल्यू जो है वो क्या है, 2s डिवाइडेड बाई s² प्लस 25 माइनस 3 इंटू 5 दैट इज 15 डिवाइडेड बाई s² प्लस 25। ठीक है, ऐसा वैल्यू हमारा आ रहा है। दोनों को अगर हम एक साथ एलसीएम ले लें तो देखिए ये वैल्यू हमारा s² प्लस 25 और ये क्या हो जाएगा 2s माइनस 15। ठीक है, दैट इज 2s माइनस 15 divided by s² plus 25. This one is the Laplace transform of this whole function 2 cos 5t minus 3 sin 5t. अब हम क्या करते हैं, यूजिंग देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस होता है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब हम लोग लैप्लस में क्या यूज करना है, वी हैव टू यूज e⁻−3t इनटू क्या था पहले से वैल्यू 2 cos 5t माइनस 3 sin 5t था यही। ठीक है, इसका लैप्लस ये देखिए 2 cos 5t माइनस 3 sin 5t, इसका लैप्लस हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, सिर्फ वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस वन। ठीक है, तो देखिए इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा कि जब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं तो s जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय सम वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है -3। ठीक है, और हमारा s जो है वो किससे रिप्लेस्ड होता है, s माइनस a से। ठीक है, तो a का वैल्यू जब आप -3 रखेंगे तो ये क्या है माइनस इंटू -3 दैट इज +3, तो s विल बी रिप्लेस्ड बाय s प्लस 3। ठीक है, ये चीज आपको मेंशन करना है, s जो है वो किससे रिप्लेस्ड हो जाएगा, s प्लस 3 से। तो देखिए अब जो हमारा वैल्यू था लैप्लस 2s माइनस 15, 2s, तो s की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा
एस प्लस 3 माइनस 15 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर हमारा क्या है, एस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पे, यही स्टेप आपका मेन है कि जब भी आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो देखेंगे कि e टू द पावर 80 जो वैल्यू आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो a का वैल्यू क्या है, और s जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय s माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a का वैल्यू -3 था, देन वी विल कैलकुलेट दिस वन, तो s विल बी s माइनस a एंड a वैल्यू -3, माइनस माइनस दैट इज +3, तो s इज रिप्लेस्ड बाय s प्लस 3। तो जहां जहां आपको s दिख रहा था क्वेश्चन में, ठीक है, वहां पे क्या करेंगे, s प्लस 3 हम लोग रख देंगे। तो देखिए ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 2s प्लस 2 × 3 6 माइनस 15 डिवाइडेड बाई s प्लस 3 स्क्वायर। अब चाहे तो ब्रेक भी कर सकते हैं इसे, s स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 25 दैट इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है 2s और प्लस 6 माइनस 15 दैट इज क्या हो जाएगा 2s माइनस 9 डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 25 दैट इज 34. So we can say that this one is the final Laplace of the transform e to the power minus 3t into 2 cos 5t minus 3 sin 5t. तो इस तरह से जो भी questions हैं इसको आप जनरल वे में, एकदम इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, बट यू हैव टू फर्स्ट लर्न द प्रॉपर्टी। ठीक है, किस तरह से वी आर यूजिंग, हाउ वी आर यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हाउ चेंजेस आर मेकिंग देयर इन द क्वेश्चंस। ठीक है, वट एवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड, तो वो अगर हम लोग रिमाइंड कर लें देन यू आर एबल टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके, बेस्ड ऑन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वेरी इजी एंड वेरी क्विक।